नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनावों का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। 1951 में पहली बार भारत में चुनाव हुए। ये चुनाव ही हैं जो ये तय करते हैं कि आने वाले 5 साल में देश की दशा और दिशा क्या रहेगी। तो इसी से जुड़े एक मुद्दे पर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि है वोट देना। वोट देना ना केवल सिर्फ हमारा एक अधिकार है, बल्कि हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। यह एक बहुत अहम फर्ज है जो हर एलिजिबल वोटर को निभाना चाहिए। हमारा वोट ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित करता है, इसलिए अति आवश्यक है कि हम अपने वोट का उचित इस्तेमाल करें। हमें अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, जो हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय मुद्दों को जानते हैं, क्योंकि हर एक इलाके के, हर एक प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं। मणिपुर का मुद्दा अलग होगा, पंजाब और हरियाणा की समस्याएं अलग होंगी, लक्षद्वीप की समस्याएं अलग होंगी, कश्मीर में अलग चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत होगी। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, जो आप ही में से एक निकले हैं, जो आपके रीजन के इश्यूज को समझते हैं, ऐसे उम्मीदवार का हमें चुनाव करना चाहिए। कैंडिडेट वो होना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करने से कतराए नहीं, जिसे आपके गांव गलियों कूचों में जाने से समस्या ना हो, जो कि ऐसा ना हो कि 5 साल में एक बार आपको बस लेविशली शक्ल दिखाने आ जाए और फिर उसके बाद से नदारद हो जाए। हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम कर चुके हैं, जिनके काम का डंका बजता हो, जिनका काम ही उनकी पहचान हो। बहुत दुख होता है कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आते हैं कि लोग ऐसे भी हैं जो किसी एक लीडर या पार्टी के इतने मुरीद हो गए हैं या इतने भक्त हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि उस पार्टी से या उस पर्टिकुलर लीडर की लीडरशिप से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, हम उसी को वोट देंगे। एक महिला ने तो यहां तक कह डाला कि अगर इस पार्टी से कुत्ता भी खड़ा होगा तो मैं उसको वोट दूंगी। तो आप सोचिए कि यदि सच में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जंगल राज ही आएगा। आप उज्जवल भविष्य की तो उम्मीद अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं ऐसे राजनेताओं से। कुछ टाइम पहले एक फिल्मी अभिनेत्री की भी वीडियो देखी, उस पर लिटरली समझ नहीं आया कि हंसना है या दुखी होना है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप किन चीजों पे काम करेंगे या क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने काम पे वोट नहीं मांगेंगे, हम तो अपने लीडर के नाम पे या पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे। और उनसे पूछा गया कि आपका मैनिफेस्टो क्या हो, कहते कि नहीं, हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हम तो सेना है अपने लीडर की, जो वो कहेंगे हम कर देंगे। तो सोचिए यदि हम ऐसे लोगों का चुनाव करें जो बुद्धिजीवी नहीं हैं, जो समझ नहीं रखते, जो यही नहीं जानते कि आने के बाद क्षेत्र में किन मुद्दों पर काम होना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, युवाओं के लिए क्या करना है, नौकरियां कैसे उस क्षेत्र में पैदा करनी है, जो किसान हैं उनके क्या मुद्दे होंगे, व्यापारियों के क्या मुद्दे होंगे, स्टूडेंट्स किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये पता ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में क्यों आया है और राजनीति क्या चीज है और कैसे डेवलपमेंट में जो है लेजिस्लेटिव लोग जो है वो शामिल होते हैं और क्या उनका एक फर्ज या उत्तरदायित्व रहता है उस पोजीशन पे आने के बाद, और वो कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता जी क्या मैनिफेस्टो है और क्या करना होता है, हमें तो जो कह दिया जाएगा हम कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी निजी सोच और समझ नहीं है, वो देश को कैसे चला सकते हैं? ये बहुत एक गहरा, ये कोई मजाक उड़ाने वाला मुद्दा नहीं है कि एक वीडियो आई और आपने हंस दिया कि यार ये क्या पागलों की तरह स्टेटमेंट दे रही है। ये गहरा सोचने का मुद्दा है कि यदि ऐसे लोग जीत जाते हैं तो फिर वो संसद में बैठ के आपके किन मुद्दों की बात करेंगे। जो चुनाव से पहले ही आपसे ये कह रहे हैं कि हमसे हमारे काम की बात ना करिए और हमें अपने काम से पहचान नहीं बनानी है, तो जिस लीडर का ध्येय ये है कि उसे अपने काम से पहचान नहीं बनानी है, तो वो आपके लिए क्या करेगा? सोचिए, एक माँ बाप भी अगर होता है ना, तो वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को उनके नाम से जाना जाए, अगर वो बहुत बड़े कुछ रसूखदार भी हैं तो। आप चाहते हो आपका बच्चा नंबर लेके आए, डिबेट जीते, कंपटीशन जीते, स्पोर्ट्स में कुछ करे, उससे उसका नाम हो। आप कभी नहीं चाहते कि आपका बच्चा ये कहे कि यार मैं तो कुछ काम नहीं करूंगा, मेरे फादर XYZ है, मेरी मदर XYZ है। नहीं, आप खुद की औलाद के लिए भी ये चाहते हैं कि वो अपनी नाम, अपना पहचान अपने काम से बनाए। तो अगर आपका नेता एक ऐसा आने वाला है जो अपने काम से बात ही नहीं करना चाहता है, इवन इलेक्शन से पहले ऐसी स्टेटमेंट है, तो सोचिए कि ऐसे लोग इलेक्शंस के बाद आपके मुद्दों को कैसे उठाएंगे। तो याद रखिए कि आप वोट ऐसे व्यक्ति को दें या ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो डेवलपमेंट की बात कर सकता हो, जो विकास की बात कर सकता हो, जिसने पहले ऐसा कुछ करके दिखाया हो, या अब आपको लग रहा हो कि यार इसमें एटलीस्ट जो लोकल मुद्दे हैं उन पे काम करने का एक पोटेंशियल है, एक मादा नजर आ रहा है। हो सकता है कोई नया उम्मीदवार हो जिसने पहली बार कोई इलेक्शन लड़ रहा हो। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि डेवलपमेंट की बात कौन करेगा, देश को आगे ले जाने की बात कौन करेगा। जो आपके मंगलसूत्र छिन जाएंगे, आपकी जमीनें छिन जाएंगी, या आप हिंदू मुस्लिम लड़ लो,
जाट नॉन जाट हो जाए, पटेल नॉन पटेल हो जाए, जिन लोगों की मानसिकता ही इस तरह की हो, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसलिए आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें और क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को लाएं जो आपके क्षेत्र की उन्नति और प्रगति के लिए काम कर सके। जैसे कि अगर मैं आपसे अपने क्षेत्रों की बात करूं, जिन क्षेत्रों से मैं जुड़ी हुई हूं, तो 2 क्षेत्र बड़े अहम हैं जिनसे मेरा जुड़ाव रहा है। एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है। तो बरनाला पंजाब में मुझे काम करते करते लगभग 15-16 साल हो गए, तब से मैं इस क्षेत्र में ही हूँ। तो यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं मीत हेयर, वो एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और मैंने उनको तब से देखा है जब से वो शिक्षार्थी थे। तो बहुत ही सभ्य, बहुत ही सौम्य व्यवहार, अपने लोगों के बीच जाना जानते हैं, पंजाबी समझते हैं, पंजाब के मसलों को समझते हैं, किसानों की क्या समस्या हो सकती है, व्यापारियों की क्या समस्या हो सकती है, खेल कूद और शिक्षा के क्षेत्र से कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की समझ रखते हैं, कोई गलत चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, जो कि आज के टाइम में यूथ में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे उम्मीदवार भी हैं जहां अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने उम्मीदवारों को इवैल्यूएट करके देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के जो उम्मीदवार हैं वो आपके और आपके बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, आपके प्रदेश के लिए काम कर सकते हैं। यदि मैं अपनी जन्मभूमि की बात करूं, रोहतक क्षेत्र से मेरा संबंध रहा है, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। वो मेरे ही कॉलेज के पास आउट हैं, मेरे सीनियर हैं रेदर। तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ओवरसीज में उनका बहुत बढ़िया करियर, वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का छोड़ के अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आए। तो उनकी जो इमेज है ईमानदारी की आप कह लें, कार्यकुशलता की कह लें, विनम्रता की कह लें, तो वो पूरे के पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा मशहूर है। और किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी पार्टी के नेता हों, वो उनकी छवि पे जो है उंगली नहीं उठा सकते हैं या ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इस चीज में वो अच्छे नहीं हैं। तो बहुत ही बारीकी से वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को समझते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं। कोई उनमें हीन भावना लोगों के प्रति देख के नहीं आती है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मुझे छू सकता है, ये नहीं छू सकता है। तो वो सबके बीच में जाते हैं, लोगों से उनके समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं और उन मसलों का जो भी हल हो सकता है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये बहुत डीपली समझने की जरूरत है कि हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टी या नेता के मुरीद ना हो जाएं। हम अपने क्षेत्र के कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करें और नोटा को अवॉइड करें, क्योंकि नोटा को चुनना वैसा ही है कि आपको पता है कि घर में आग लगी और आप कह रहे हैं मैं न्यूट्रल हूं, तो आप आग बुझाना ही नहीं चाहते हैं। तो स्पेशली आज का दौर जब हम जानते हैं कि देश किस चीज से जूझ रहा है, बहुत जरूरी है कि आप पार्टी मोह या किसी पर्टिकुलर लीडर के मोह को छोड़कर आपके क्षेत्र के लिए जो बेहतरीन व्यक्ति है उसको चुनिए। क्योंकि अगर आप सही व्यक्ति को चुनेंगे, सही व्यक्ति ही सांसद में आपके सही मुद्दे उठा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत डीपली सोचें कि किस तरह के व्यक्ति का हमें चुनाव करना है, जो मसलों की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, जिसका अपना ग्रोथ माइंडसेट हो, जिसका एक विजन हो, जिसका एक मिशन हो, जो डिपेंडेंट ना हो अपनी बेसिक सोच के लिए भी। और आपने तो अपनी रोजी रोटी खुद ही कमा के अपने घर लेके आनी है, लेकिन एक देश का एक इकोसिस्टम होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक गवर्नेंस होती है। तो अगर ऐसे सही लोगों को हमने नहीं चुना, तो वो जो इकोसिस्टम भी है कि जो हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इकोसिस्टम भी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा कि फिर हम शायद देश को वापस प्रगति के पथ पर नहीं ला पाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही लोगों का चुनाव करें। क्योंकि पार्टी कोई भी, देखिए कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में जीते या नहीं जीते, अगर बिल्कुल ही बायस्ड एक इलेक्शन हो जाता है, एक तरफा यदि एक इलेक्शन हो जाता है, तो कोई ऑपोजिशन यदि स्ट्रांग नहीं रहे, तो वो कोई भी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं मोनोपोली अपनी बनाएगी ही बनाएगी। वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डिक्टेटरशिप पर चली ही जाएगी, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली कैसे ही आप कह लें। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमने डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो हम सही लोगों का चुनाव करें, जो बात कर सके, जो आपके लिए खड़े हो सके, ऐसे लोगों का चुनाव करिए। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, आलस की तोड़े दीवारें, आओ हम मतदान करें। गलत हैं जो उनसे हमें न डरना है, शिक्षित जो सुख दुख में शामिल, ऐसा प्रतिनिधि चुनना है। गांव गांव शहर शहर में घर घर जन अभियान करें, आलस की तोड़े दीवारें, आओ हम मतदान करें। तो याद रखिए, अपना वोट जरूर डालिए। जय हिंद।